Hello students, how are you all? Hope you are doing well in this lockdown period. Clear? Today we are going to start relation chapter what we have completed in the last class. You know myself better. Clear? I myself engineer Avinash Misra, your favorite Avin sir. Okay? So let's start the class of relation. In the last class we discussed up to types of relation, that is void relation and universal relation. वॉइड रिलेशन क्या था, मैं थोड़ा सा पहले अभी आप लोगों को डिस्कशन कर लेता हूं जो हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे. वॉइड रिलेशन था जब एक रिलेशन इक्वल टू 5 हो जाता है, मतलब रिलेशन में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता है. और हम लोगों को पहले से मालूम है एवरी null set is a subset of every set. Clear? So null set is a subset of every set. That's why 5 अगर एक सबसेट होता है 5, तो हम लोग को मालूम है रिलेशन एक सबसेट होता है, तो इसीलिए 5 को भी हम लोग एक रिलेशन ही बोलेंगे. क्लियर? यूनिवर्सल क्या था? व्हेन R इज इक्वल्स टू A क्रॉस A, मींस अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के साथ रिलेशन इक्वल हो जाता था तब भी हम लोग उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते थे. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. अच्छे से इस चीज को समझिए. व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी देखिए, नोट्स लिखते रहिए. मैं नोट्स आप लोगों को बुला रहा हूं, जितना भी आप पेन में कॉपी के साथ लिखते रहिए. क्लियर? व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन, पहले रिलेशन के लिए हमको एक फैमिली चाहिए. क्लियर? सो उस फैमिली को कंसीडर करते हैं. लेट ए बी ए नॉन वॉइड सेट. लेट ए बी ए नॉन वॉइड सेट. हम लोग पहले ले लिए ए क्या है, एक नॉन वॉइड सेट. क्लियर? देन द रिलेशन मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई सब्सक्रिप्ट ए. ऐसा लिख रहा हूं कि दिस इज अ वेरी स्पेशल रिलेशन, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. इसलिए मैं यहां पे आई सब्सक्रिप्ट ए लिख रहा हूं. आई सब्सक्रिप्ट ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए is called an identity relation. Is called an identity relation, which is very very important. तो अभी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, आई ए में लिखा, यहाँ पे एक रिलेशन का नाम दिया हूं मैं आई. आइडेंटिटी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग इसको आई सब्सक्रिप्ट ए सब्सक्रिप्ट लिया हूं, इसीलिए बिकॉज आई एम कंसीडरिंग ओवर सेट है. अगर यहाँ पे सेट भी लेता तो आई बी भी लिख सकता था, ये डजंट मैटर. क्लियर? ओके. सो आई ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन. दैट इज क्या होगा? दैट इज every element will relate with itself only. Will relate with every element will relate with itself only. ये वर्ड को आप अच्छे से देखिए. इट्सेल्फ ओनली के साथ तो रहने वाला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता. देखिए, सपोज लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं. लेट सेट ए को मैंने ले लिया 1 2 3. मैंने सेट ए को यहां पे पकड़ लिया. सेट ए इक्वल टू 1 2 3. देन व्हाट वुड बी द आइडेंटिटी रिलेशन? तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होने वाला है? तो यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन में सपोज अगर लिखूंगा आई ए, तो आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है ये सेट ए क्या है, आपका फैमिली है. अच्छे से समझिए इस चीज को. यहां पे मैं आपको समझाता हूं एक अच्छा एग्जांपल देते हुए. देखिए, सपोज दिस इज योर फैमिली. दिस इज योर फैमिली. फैमिली में आपका सपोज 3 चाइल्ड है. सपोज 3 चाइल्ड है. चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3. तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है ये जो फैमिली है उस फैमिली का हमको ईच एंड एवरी जो इंडिविजुअल मेंबर है उनका आइडेंटिटी दिलाना. जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड रहता है. आइडेंटिटी कार्ड में क्या लिखा होता है? आपके बारे में लिखा जाता है. ओनली अबाउट योर सेल्फ, your father's name, your address, your blood group, not of your sister, not of your brother. कि ऐसा नहीं लिखा जाता कि ब्रदर्स नेम क्या है, फादर्स नेम सिर्फ लिखा जाता है कि फादर से हमको पता चलता है बिकॉज दिस इज अ पेरेंट. क्लियर? तो और बाकी कुछ लिखा नहीं जाता कि ग्रैंडफादर कौन है, ग्रैंडमदर कौन है, इतना चीज हम लोग नहीं लिखते हैं. इसका मतलब सिर्फ मेरा पहचान जानने के लिए मुझे जितना चाहिए वही चीज को हम यहां पे लिखने वाले हैं.
तो वही चीज देखिए, तो यहाँ पे फैमिली में जो C1 आया तो C1 विल गिव हिज आइडेंटिटी, वो अपना ही आइडेंटिटी देने वाला है। इसका मतलब C1 विल रिलेट विथ इटसेल्फ, इसका मतलब C1 C2 नहीं लिख सकता मैं, क्या लिखूंगा C1 C1, ये हो गया। वैसा C2 तो C2 C2, यहां पे हो गया C3 तो C3 C3, तो हो गया। अभी क्या होता है ना, सपोज मैं यहां पे लिखूंगा, देखिए कि C1 इज अ ब्रदर ऑफ C2, सपोज ये मेल कैंडिडेट है, ये भी मेल कैंडिडेट है, ये सपोज फीमेल कैंडिडेट, क्लियर। तो मैं लिखूंगा C1 इज अ ब्रदर ऑफ C2 एंड C1 इज अ ब्रदर ऑफ C3, क्लियर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, अगर मैं लिख रहा हूं तो C1 C2 C1 C3, यहां पे एक्स्ट्रा अफेयर्स, एक्स्ट्रा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन अलाउ नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए, ये चीज को अच्छे से समझिए। एक्स्ट्रा रिलेशन, एक्स्ट्रा अफेयर डज नॉट अलाउ, सिर्फ मैं खुद के साथ रिलेशन करूंगा और किसके साथ नहीं कर सकता। तो इसी वजह से अगर मैं IA यहां पे लिखूंगा तो क्या बनने वाला है, 1 1 2 2 3 3, हो गया, समझ में आ गया आपको। तो दिस इज द ओनली आइडेंटिटी रिलेशन, और कुछ नहीं हो सकता इससे, ना हम कम कुछ लिख सकते ना ज्यादा कुछ लिख सकते। सपोज मैं यहां पे लिखता, सपोज और एक रिलेशन लिख रहा हूं, सपोज R1 लिखा मैंने, मैं यहां पे लिखा 1 1 2 2, 1 1 2 2। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं तो यहां पे क्या होने वाला है, देखिए। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे एवरी एलिमेंट रिलेट विथ इटसेल्फ, तो 1 तो खुद के साथ रिलेशन कर रहा है, 2 तो खुद के साथ रिलेशन कर रहा है, तो फिर ये क्यों आइडेंटिटी नहीं होने वाला है। देखिए क्यों नहीं होगा, 3 इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ सेट ए, 3 भी सेट ए का चाइल्ड है, तो हम लोग बाउंड है 3 का भी आइडेंटिटी दिलाना, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, नाजायज औलाद कहलाएगा। तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस थिंग्स नॉट अलाउड, तो दैट्स व्हाई यहां पे 3 नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। अच्छे से समझिए चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्यों, क्वेश्चन में पूछता है आपको क्यों ये आइडेंटिटी नहीं है। एज 3 belongs to set A, as 3 belongs to set A, but 3 does not belongs to R1, 3 does not belongs to R1, that's why ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बट ये क्या, ये तो आइडेंटिटी है, ऑलरेडी हम लोग बोल चुका हूं, मैं आप लोगों को डिस्कशन कर चुका हूं, दिस इज एन आइडेंटिटी। और एक रिलेशन में कंसीडर करता हूं, सपोज R2 लिख रहा हूं, अच्छे से मार्क करते हुए लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कशन कर रहा हूं, क्लियर। सपोज मैं R2 लिख रहा हूं, R2 क्या लिख रहा हूं, सपोज 1 1 2 2 3 3 1 2 मैंने लिख दिया। यहां पे क्या लिखा मैंने, 1 1 2 2 3 3 1 2। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था कि एक्स्ट्रा अफेयर्स इज नॉट पॉसिबल इन आइडेंटिटी रिलेशन, और एक्स्ट्रा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। आपको ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, इधर सिंपल अपने बारे में बोलो, अपने भाई के बारे में, अपने बहन के बारे में, इतना बोलने का जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, तो ये चीज आ गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो ये क्या होगा, नॉट एन आइडेंटिटी। व्हाई, क्यों, बिकॉज देखो रीजन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 1 belongs to set A, but here 1 related twice, 1 belongs to R as well as 1 2 belongs to R, तो इसलिए क्या हो गया, 1 related twice कर दिया, तो this things not allows, that's why this is not an identity, and this is the only limitations of identity relation। तो आइडेंटिटी का लिमिटेशन क्या हो गया, ये लैकुना हो गया आइडेंटिटी का। क्यों, देखिए मैं तो खुद के बारे में दिया, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं, तो आइडेंटिटी रिलेशन इसको अलाउ नहीं किया। तो इस कामिया को हटाने के लिए और एक रिलेशन डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसको क्या बोला गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से बाय पॉजिंग योर वीडियो। Hope you have understood the concept of identity relation. Let's move to the another relation that is called reflexive relation.
which is very very important, reflexive relation। तो ये reflexive relation क्या कहलाता है? जस्ट सिमिलर एज आइडेंटिटी, मतलब ये पहले आइडेंटिटी को फॉलो करने वाला है, विदाउट आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो करते हुए ये नहीं बन सकता। तो इसीलिए आपको पहले ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन का रूल को मानना पड़ेगा, उसके बाद क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी को भी अलाउ कर सकता है। तो द रिलेशन, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, राइट डाउन, द relation R is said to be reflexive relation, is said to be reflexive relation on a non-void set A, on a non-void, non-void का मतलब होता है empty set नहीं है, on a non-void set ए ले रहा हूं, आप बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। द रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए नॉन वॉइड सेट ए इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। For all A belongs to A, there exists A, A belongs to R। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर सेट A में A belongs to A, there exists A, A belongs to R होने वाला है। ये भी वही सेम चीज है, लेकिन यहां पे क्या होता है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट चीज को अलाउ किया। तो लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। तो क्या है ये, क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओवर हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेट को कंसीडर करता हूं, लेट A इक्वल टू A, B, C। सेट A में आ गया आपका A, B, C। तो यहां पे मैं कुछ रिलेशन लिखने वाला हूं, फिर उसके बाद हम लोग उसको स्टडी करेंगे, कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के बारे में डिस्कशन करो, खुद के बारे में, मैं क्या हूं, मैं किसके साथ रिलेशन रख सकता हूं, मैं खुद के साथ पहले रिलेशन रखूंगा, उसके बाद और किसी के बारे में बताऊंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए जाएंगे, हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट का जरूरत है, दैट इज ए, और उसी एक एलिमेंट में हम लोगों को उसको कंसिडर करके प्रूविंग करना है। क्लियर? अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अरे इतना रिलेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग रिलेशन। अरे रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, कहां पे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, आप अगर हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करते हैं तो यू विल बी स्टडीइंग अबाउट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वहां पे बहुत सारा टोपोलॉजी, हायर चीज, सब मॉडल्स बनाना पड़ेगा, और उस मॉडल्स का रिलेशन इसी मॉडल से बनता है। और जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या करते हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में हेल्प करते हैं। तो आज अगर कंप्यूटर डेवलप हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स ही नहीं होता तो आजकल कंप्यूटर ही नहीं होता। कंप्यूटर आज है बिकॉज मैथमेटिक्स था, अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो कंप्यूटर भी कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए देखिएंगे यहाँ पे लेट A इक्वल टू ABC मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैं सपोज लिख रहा हूं एक रिलेशन R1। तो R1 लिख दिया मैंने A, देन B, देन C, लिख दिया एक। तो फिर और एक लिख रहा हूं R2 में लिख रहा हूं A, B, C, दिस इज। फिर और एक लिख रहा हूं R3, A, B, C, B, C। इज इट क्लियर? सब एक एक सबसेट है। R4 लिख रहा हूं मैं 5, R5 लिख रहा हूं मैं A क्रॉस है। इज इट क्लियर? अच्छा, देखिए मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिया हुआ हूं R5 तक। क्लियर? उसके बाद और भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, क्यों इसको अच्छे से स्टडी करना है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। क्लियर? तो अभी R1 में क्या लिखा गया है, A, B, C। सिंपली आप बोलेंगे सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, अभी तो आप बोले थे कि आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, तो डेफिनेटली इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब देखिए, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं आपको, मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे। मतलब रो एंड कॉलम में मैं यहाँ पे इसको लिख दिया, कॉलम इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब यहां पे रो में लिखूंगा A, B, C। तो यहां पे देखिए जब A, तो ये वाला क्या हो गया A,
देखिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, बहुत ही इजी तरह से आपको समझना है, ये चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको समझ जाएंगे बहुत इजी लगेगा। ये ए है, ये क्या होने वाला है ए बी, ये क्या होने वाला है ए सी, ये क्या है आपका बी ए, ये क्या है बी बी, ये क्या है बी सी, बी सी होगा बी सी, बी सी सिंपली सी ए, ये क्या होगा सी बी, दिस इज सी सी। तो व्हाट इज दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है डायगोनल रहना मस्ट, डायगोनल एलिमेंट मस्ट रहना है, डायगोनल एलिमेंट इज मस्ट, ये रहना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। सिंपल चीज है, डायगोनल एलिमेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मस्ट रहना है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहने वाला है, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। तो बाकी क्या बच गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये ट्रिक दे रहा हूं आप लोगों को, याद रखिए रिफ्लेक्सिव को कैसे जानना है, दिस इज अ ट्रिक आई एम डिस्कसिंग विथ यू टू रिमेंबर व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट may or may not exist, एलिमेंट may और may not exist, तो ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो लेकिन डायगोनल एलिमेंट मस्ट रहेगा, डायगोनल अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव, डायगोनल से अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, क्लियर। तो यहां पे देखिए R1 में क्या है, ऑल आर डायगोनल एलिमेंट्स, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या बना, आइडेंटिटी एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखेंगे उसके साइड में। यहाँ पे मेरा थोड़ा जगह छोटा है इसलिए मैं ऐसे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, इस चीज को ट्रिक को आप अच्छे से अलग जगह में बना देंगे। ये R1 को यहाँ पे साइड में लिखेंगे क्या क्या है, R2 में वैसे साइड में लिखेंगे, R3 भी साइड में लिखेंगे क्या क्या रिजल्ट है, क्लियर। तो R2 देखिए क्या है, तो ए बी 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 सी सी, पहले हमको देखना है डायगोनल का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। डायगोनल क्या है, ए है, बी बी है, सी सी, यस डायगोनल का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा अफेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, नहीं भी होता, तो एक है नॉन डायगोनल एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। क्यों, एक्स्ट्रा, हम लोग एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बन गए ना। आइडेंटिटी क्या करता है, ओवर स्मार्टनेस पहला वो नहीं करता था, वो बोलता था सिर्फ खुद के बारे में बताओ, खुद के साथ खुद रिलेशन करो और बाकी सबके बारे में मत बताओ, तुम सिर्फ खुद के साथ करोगे और किसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो वही चीज है। तो यहां पे क्या है, ए बी 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 सी सी, तो सिंपली नॉट आइडेंटिटी बट रिफ्लेक्सिव, तो नॉट आइडेंटिटी बट रिफ्लेक्स। तो यहां से एक चीज हम लोग कंसीडर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कंसीडर कर सकता है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इस चीज को याद रखना है आपको। तो अभी आता है देखिए R3, तो ये आपका बन गया रिफ्लेक्सिव, क्लियर। तो अभी R3 देखते हैं, R3 में क्या है, पहले देखना है डायगोनल एलिमेंट इज मस्ट, या है ए बी बी सी सी, यस डेफिनेटली, तो आंख मूंछ के इसको मारना है, बाकी क्या है हमको पता नहीं है, सिंपली डायगोनल एलिमेंट मस्ट प्रेजेंट है, तो सिंपली क्रिकेट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन कम्स टू R4, दैट इज 5 मींस क्या है, ये वॉइड है, वॉइड मतलब नो एलिमेंट, वॉइड मतलब नो एलिमेंट, और यहां पे क्या बोला जाता है कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट रहना जरूरी है, डायगोनल एलिमेंट तो मस्ट रहेगा, मतलब एलिमेंट रहना जरूरी है, और यहां पे नो एलिमेंट कुछ भी नहीं रह सकता, इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहां से और एक कंडीशन आ रहा है कि void relation is not a reflexive relation, void relation reflexive relation नहीं है। ये सारा पॉइंट को हम लोग लिखेंगे बाद में। तो अभी देखिए R5, यहाँ पे क्या मैं लिया हूं, यूनिवर्सल रिलेशन, जो हम लोग लार्जेस्ट रिलेशन पढ़े थे, यूनिवर्सल लार्जेस्ट रिलेशन, वॉइड क्या था, स्मॉलेस्ट रिलेशन। दोस्तों स्मॉलेस्ट रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट द लार्जेस्ट रिलेशन, लार्जेस्ट रिलेशन में देखिए ये सारा रहेगा, मतलब एवरी डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी देयर, सारा डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वहां पे रहने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर है तो डायगोनल एलिमेंट मस्ट है, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। तो एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे और एक मैं कंसीडर करता हूं, और एक एग्जांपल सपोज लेता हूं R6 करते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं ए कॉमा सी सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा ए, सपोज मैंने लिख दिया,
क्लियर? अभी आप मुझे बोलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो पहले देखिए मेरा ट्रिक को फॉलो करिए। व्हाट ट्रिक आई हैव गिवन यू? द ट्रिक इज दैट डायगोनल एलिमेंट इज मस्ट, नॉन डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? दिस इज द मेन ट्रिक। अगर ये आप ट्रिक को याद रखते हैं तो एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट। क्लियर? तो यहां पे देखिए अगर मेरा सेट ए बी सी है तो उसका 3 डायगोनल एलिमेंट आता है, ए ए बी बी सी सी। और यहां पे देखिए सिर्फ ए ए एंड सी सी है, बी बी इज मिसिंग, बी बी इज नॉट देयर। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी तो छोड़ दीजिए, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ये चीज आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू। अच्छे से सारा चीज को नोट डाउन करिए बाय पॉजिंग योर वीडियो। क्लियर? ओके, होप यू हैव गॉट ए क्लियर आइडिया अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? So let's write down some notes which are important points of reflexive relation what we studied right now. Note first point is what? Clear? So every identity relation notes लिखते रहिए आप। every identity relation is a reflexive relation but not vice versa। इसका मतलब क्या होने वाला है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट एन आइडेंटिटी। जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आइडेंटिटी बोलता है एक्स्ट्रा अफेयर्स पॉसिबल नहीं है, ये बोलता है एक्स्ट्रा अफेयर्स पॉसिबल है। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, नॉट डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसीलिए तो नॉट वाइस वर्सा मतलब उल्टा नहीं होगा, मतलब एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड पॉइंट, void relation is not a reflexive relation। क्यों? अगेन मैं बोल रहा हूं आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट रहना चाहिए और वॉइड एलिमेंट में कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई वॉइड रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नोट्स लिखते रहिए एक ही साथ। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? every universal relation on a non-void set A, on a non-void set, कोई भी सेट हो जाए, on a non-void set is a reflexive relation। क्यों? यूनिवर्सल रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज A क्रॉस A। इसका मतलब दैट इज मस्ट diagonal as well as all non-diagonal elements are be there। So that's why ये fulfill कर दे रहा है। That's why every universal relation on a non-void set is a reflexive relation। अच्छे से इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर? तो अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगा। कैसा रिलेशन को हम लोग कर सकते हैं, कुछ हम लोग किए थे, अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो सारा। होप यू हैव नोटेड एवरीथिंग बाय पॉजिंग द वीडियो। क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट, that is to the question answer section of reflexive relation। तो reflexive relation में हम लोग कैसे question answer solve कर सकते हैं। तो जितना भी मैं एग्जांपल अभी लिखूंगा, हर एक एग्जांपल एक क्वेश्चन है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, let R be a relation on a set of natural numbers, on a set of natural numbers n। let R be a relation on a set of natural numbers n। ये R रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे जो R मैं लिया हूं ये रियल नंबर नहीं है, ये सिर्फ मैं डिनोट कर रहा हूं एज R फॉर द रिलेशन। क्लियर? नाम है रिलेशन का, रियल नंबर नहीं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। let R be a relation on a set of natural numbers n be defined as मैं लिख रहा हूं R equal to x comma y such that x into y belongs to set n। x comma y belongs to set n। This is the cases for all x comma y belongs to set n। अच्छा, तो हमको अभी प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ऐसा कि आप इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, क्वेश्चन में पूछेगा इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट। क्लियर? तो आपको पहले से लिखना है, जो भी दिया रहेगा ऐसे लिख देंगे, फिर लिखना है क्या लेंगे हम लोग,
हमको रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के लिए पहले मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, रिफ्लेक्सिव मतलब मैं खुद एक, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे तो x, y लिखा हुआ है तो मुझे दोनों एलिमेंट चाहिए, नहीं, वहां पे हम लोग सिर्फ a, लिखते थे, तो यहाँ पे x, x ही हमको प्रूव करना है। अगर x, x रिलेट कर लिया तभी जाके मैं बोल सकता हूं। क्लियर? तो अभी एक चीज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो यहां पे मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, लेट x बिलोंग्स टू किसको, जो सेट गिवन है, सेट गिवन क्या n है, लेट x बिलोंग्स टू n, लेट x बिलोंग्स टू n। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मार्क करिए इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कशन कर रहा हूं। लेट x बिलोंग्स टू n, क्यों, मैं एक ही एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव मतलब एक, मैं अकेला, मैं खुद हूं, बैचलर लाइफ जी रहा हूं, सिंपल चीज, दिस इज ऑल अबाउट बैचलर लाइफ। क्लियर? लेट x बिलोंग्स टू n। अभी चले जाना कि क्वेश्चन में क्या रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, किस रिलेशन, x इंटू वाई, इसका मतलब y में भी x रिप्लेस हो जाएगा, y में भी क्या रिप्लेस हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं x इंटू एक्स, क्या होता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा, और कुछ नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वी नो x square belongs to natural number. This is, yes, every square of natural number is a natural number. Square of every natural number is a natural number. So we know x square belongs to natural number. तो अगर ये x square belongs to natural number है, implies दिया मैं इसको लिख सकता हूँ x into x belongs to natural number. तो अगर x y belongs to natural number तो x y हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x belongs to r। तो इसका मतलब क्या हो गया, r is reflexive, R is reflexive on किसके ऊपर में, on set of natural number that is n, which is very very important. So R is reflexive on n, which is very very important. देखिए कैसे प्रूव करना है, पहले मैं आप लोगों को बोलता हूं, यहाँ पे बैचलर एक ही चीज से मैं अकेला काफी हूं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर लिया, क्यों सेट मेरा नेचुरल नंबर गिवन है। वी नो, क्यों, आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली कैसे एक्स स्क्वायर लिखते, नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, कहां से, यहां पे क्वेश्चन में दिया था xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो y के जगह में क्या रिप्लेस हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा, और हमको मालूम है x स्क्वायर भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने वाला है, तो दैट्स x स्क्वायर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x into x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x बिलोंग्स टू r में इजीली लिख दूंगा, सो r इज रिफ्लेक्सिव ऑन n set n। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन, you have understood the last questions. Let's discuss another question. So let R be relation on a set of natural numbers n be defined as R equal to x comma y such that x is greater than equal to y. X is greater than equal to y for all x comma y belongs to set n. तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो कैसे प्रूव करने वाले हैं इसको, तो उसी सेम कंडीशन हिसाब से पहले हम लोग क्या लेंगे, बैचलर, तो बैचलर कौन है, x को लेंगे, तो ले लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू किसको लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो लेट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी चले जाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो y की जगह में क्या आ जाएगा, x ही आने वाला है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू x, इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, it's a true relation. We know that every natural number is greater than or equal to itself. ये true relation बनता है। हम लोग लिख सकते हैं 1 is greater than equal to 1. Yes, it's a true. 2 is greater than equal to 2. Yes, it's a true relation. अगर ये true relation है तो मेरा satisfy कर रहा है। एक्स्ट्रा कुछ भी मैं लिखूं कुछ मैटर नहीं करता, इसका मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4, एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी देयर। तो दैट्स व्हाई वी नो, हम लोग कैसे लिखेंगे, वी नो every natural number is greater than or equal to itself, is greater than or इक्वल टू इटसेल्फ। ऐसे पूरा लिखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज विल नॉट गेट द मार्क। एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ, दैट इज, अगर ये चीज हो गया दैट इज, तो हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इट्स ए ट्रू रिलेशन, इट्स ए ट्रू रिलेशन। तो दैट्स, अगर x कमा x, तो अभी क्या हो जाएगा, x कमा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव, क्या बन गया यहाँ पे, r इज रिफ्लेक्सिव ऑन किसके ऊपर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज n, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहिए। क्लियर? पॉज करके वीडियो को नोट करिए, नोट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एवरीवन सी हियर।
let R be relation on a set of power set A. Let R be relation on a set of power set A, that is P of A. Power set of A को हम लोग ऐसे लिखते हैं, P of A be defined as R equals to A, B. देखिए यहाँ पे मैं क्यों कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं, बिकॉज पावर सेट क्या होता है, पावर सेट मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट्स. सबसेट्स क्या होता है, सेट्स ही होता है. क्लियर, इसलिए उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे पावर सेट क्या है, सेट ऑफ सबसेट. तो उसका एलिमेंट भी क्या है, एक एक सेट से. दैट्स व्हाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए. क्लियर, पावर सेट ऑफ ए. क्लियर. तो ये जो ए लिए हैं, ये जो बी लिए हैं, डोंट बी कंफ्यूज. थोड़ा सा इसको काम करते हैं, चेंज कर देते हैं. इसको पावर सेट x ले लेते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज. तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको मैं x पकड़ लेता हूं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. क्लियर. तो दिस इज क्लियर. सो लेट r be a relation on a set of power set x, that is p of x, be defined as r equal to a comma b such that a is a subset of b for all a comma b is belongs to the power set of x. तो जो x था उसका पावर सेट निकाले हैं और उसका दोनों जो सेट एलिमेंट ए दोनों है. क्लियर. तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे. रिफ्लेक्सिव मतलब मैं अकेला एक ही, तो एक ही एलिमेंट लूंगा. यहाँ पे एलिमेंट एक सेट है, यहाँ पे एलिमेंट एक सेट है. पूरा गौर करिए अच्छे से, एलिमेंट एक सेट है. दैट्स व्हाई मैं लेने वाला लेट ए, कैपिटल ए लूंगा. वहां पे पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते थे, स्मॉल लेते थे. अभी यहाँ पे वो चीज नहीं लेना है. लेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. मैं ले लिया लेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. एंड वी नो every set. देखिए यहाँ पे b के जगह में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. a is a subset of a and we know every set is subset of itself, and we know every set is a subset of itself, is a subset of itself. अगर वो खुद का सबसेट होगा, every set is a subset of itself, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a is the subset of a. अगर यहाँ पे a is a subset है तो a comma a belongs to r हो गया. a comma a अगर belongs to आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, r is reflexive on किसके ऊपर मैं लिख दूंगा, ऑन कौन सा सेट है, यहाँ पे पावर सेट लिए हुए तो ऑन p ऑफ x. फिर से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से समझिए चीज को. r इक्वल टू a कमा b लिखा हूं. a कमा b दोनों सेट्स होंगे. क्यों, सेट्स ऑफ सबसेट्स होता है पावर सेट्स, और यहाँ पे जो सबसेट है वो कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए सेट. So that's why एलिमेंट कैपिटल लेटर में रहने वाला है a कॉमा b such that a is a subset of b for all a comma b belongs to p of x. गिवन है. तो जैसे हम लोग सॉल्व करते थे रिफ्लेक्सिव के लिए, ऐसे लिखने के बाद let a belongs to power set of x, we know every set is a subset of itself. ये this is a universal true statement. So a is a subset of it, so a comma a belongs to r, so r is reflexive on p of x. Now easily you can solve any reflexive type questions. Clear? Please note down. Let us consider another example. Let R be a relation on a set of n be defined as r equal to x comma y such that x plus y equals to 5 for all x comma y belongs to n. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग ले लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो y यहाँ पे क्या बन जाएगा, y यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही x बन जाएगा. तो मैं लिख रहा हूं सपोज x प्लस x इज इक्वल्स टू 5. लिख दिया मैंने. अगर x प्लस x 5 लिख रहा हूं तो 2x इक्वल टू 5. तो यहाँ पे क्या बन गया, x इक्वल टू 5/2 और which does not belongs to natural number. तो हम लोग लिए थे x belongs to natural number और x हमारा क्या हो गया, does not belongs to natural number हो गया. इसका मतलब सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, कंडीशन रॉन्ग हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x, x does not belongs to r. मतलब यहाँ पे सारा डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो अगर सारा डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये कभी भी कहलाएगा नहीं रिफ्लेक्सिव. So here R is not reflexive. So here R is not reflexive on a set n. Is it clear? तो देखिए हमेशा रिफ्लेक्सिव की तरह हमको वही एलिमेंट लेना है, x belongs to n, एक ही एलिमेंट को कंसीडर करना है और whatever relation is given according to we have to move. क्लियर? तो उसी हिसाब से मूव करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे. यहाँ पे हम लोग x को नेचुरल नंबर माने थे और x does not equal to नेचुरल नंबर आ गया. तो ये कहां से पॉसिबल होगा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हो गया ना. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा. तो x, x does not belong to r, so r is not reflexive on n. तो b प्लीज नोट डाउन इट, प्लीज नोट डाउन. थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का.
जो एंट्रांस में पूछने वाला है, क्लियर। एंट्रांस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो सकता है। आपका 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे कि आप लोग का 1 मार्क क्वेश्चन आता है, तो वो इन 1 मार्क क्वेश्चन आल्सो इट कैन बी कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12, क्लियर, इन बोथ बोर्ड सीबीएसई एंड सीएचईसी बोर्ड 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो अभी एंट्रेंस में मोस्टली ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, क्लियर, ओके। सो अभी सपोज मॉड ऑफ ए दैट इज एन ऑफ ए, मॉड ऑफ ए लिखना जो होता है एन ऑफ ए लिखना वही होता है। सपोज एन ऑफ ए में टोटल नंबर एलिमेंट मेरा एम है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, एम हो गया, क्लियर। तो सपोज सेट में एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर एम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए मुझे चाहिए, तो ए क्रॉस ए, तो एन ऑफ ए क्रॉस ए आपका कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। एन ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा आपका। ये चीज आप मार्क करिए, क्यों, अगर एन ऑफ ए में एम है तो एन ऑफ ए क्रॉस में एम का स्क्वायर है, बिकॉज रिलेशन कहां से आने वाला है, ए क्रॉस ए से आने वाला है, एम स्क्वायर। तो अभी देखिए मैं जो आप लोगों को ट्रिक बताया था, एक था डायगोनल, दिस इज डायगोनल। तो देखिए डायगोनल क्या था, मैं आप लोगों को दिखाया था, अगर 3 एलिमेंट लिया था तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स फॉर्म किया था, तो 3 डायगोनल एलिमेंट फॉर्म हुआ था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, 3 डायगोनल एलिमेंट। तो अगर एम स्क्वायर है तो डायगोनल एलिमेंट भी कितना फॉर्म होने वाला है, डायगोनल एलिमेंट भी वही एम ही फॉर्मेशन होगा। जितना जितना सेट्स में नंबर है उतना ही डायगोनल, तो दिस इज माय एम नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी फॉर्म। तो अगर नॉन डायगोनल तो कितना हो जाएगा ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी कितना होने वाला है, यहां पे देखिए एम स्क्वायर था, एम चला गया, तो दैट इज एम स्क्वायर माइनस एम। तो ये एम मस्ट, यहां पे क्या है, मस्ट रहना चाहिए, में और may not। ये क्या बोलता है, में और may not, रहने से भी होगा नहीं रहने से भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो रह सकता है नहीं भी रह सकता है, क्लियर। तो ये अगर मस्ट है, तो अगर एम है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, तो अगर यहाँ पे तो टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द पावर m। लेकिन ये जो 2 टू द पावर n इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रहेगा तभी जाके ही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो मस्ट रहना है, डायगोनल इज मस्ट। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज 1 हो गया। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं हम लोग, और ये जो मे और मे नॉट एग्जिस्ट था। तो देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या हो सकता है, क्लियर, एम स्क्वायर माइनस एम है, तो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। मतलब कितना कंडीशन है, 2 कंडीशन, रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं रहेगा तभी कोई प्रॉब्लम। तो एवरी चांसेस, टोटल चांसेस मेरे पास एम स्क्वायर माइनस एम है। आप सोचिए, मैं जब आप लोगों को पढ़ाया था क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, मैं फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूं, इसमें से एक एलिमेंट लिया, कितना नंबर ऑफ चांसेस है, 2। इज माई जॉब कंप्लीट, नो कंप्लीट, सो विच रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। सो सेकंड, थर्ड, ऐसा चलता रहेगा अप टू कितना टाइम, एम स्क्वायर माइनस एम टाइम्स, जितना मेरे पास है। तो सिंपली ये क्या बन गया आपका, 2 टू द पावर एम स्क्वायर माइनस एम, क्लियर। लेकिन अभी टुगेदर लेने से मेरा रिजल्ट फॉर्म होने वाला है, दिस इज टुगेदर। तो मैं इसको दोनों को मिला के लूंगा तभी जाके मेरा रिजल्ट फॉर्म। दिस इज इन वन वेज, आफ्टर कंप्लीट दिस इज माय जॉब कंप्लीट, नो, बिकॉज़ दिस कैन बी हैपन, ये भी हो सकता है। तो 1 into 2 to the power m square minus m, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू 1 into 2 to the power m square minus m, तो which is equals to 2 to the power m square minus m, और हम उसको से भी लिख सकते हैं 2 to the power m कॉमन लेके m minus 1, which is very very important। अगर तो फॉर एग्जांपल if set A is equal to 1 2 3, then the total number of reflexive relation will be कितना हो सकता है, will be कितना हो जाएगा, 2 to the power, यहाँ पे m कितना है मेरा, m, here m is equal to 3, तो 2 to the power मेरा फॉर्मूला था m into m minus 1, तो which is equal to 2 to the power 3 into 3 minus 1, तो 2 to the power 3 into 2, that is 2 to the power 6, तो total 32 reflexive relation can be formed from this set। This is very very important, ये purely entrance concept है और 1 मार्क क्वेश्चन में आपका आ सकता है, और this is purely entrance concept। मैं लास्ट को जब entrance का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा कि इसको लेते हुए कैसा फॉर्म होता है। प्लीज नोट डाउन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, प्लीज नोट डाउन इट।
थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग का मिस्टेक हो गया था. 2 to the power 6 is 64, not 32. Please note down correctly. Thank you. You have noted the last concept what I discussed with you. Next move to very important relation that is also for entrance point of view, that is irreflexive relation. Clear? Irreflexive relation क्या होता है? What is an irreflexive relation? Irreflexive जो reflexive नहीं है वो irreflexive. लेकिन यहाँ पे important चीज क्या लिखी? तो relation R on a non-void set A. The relation R on a non-void set A is said to be irreflexive if for all A belongs to A. अगर एक element belongs कर रहा है set A को, there exists A, it does not belongs to R. मतलब वो अपने खुद के साथ रिलेशन नहीं करेगा. मतलब अगर मैं ट्रिक दे रहा हूं दूंगा आप लोगों को, तो व्हाट इज द ट्रिक? वही कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक समझते हैं इसको. यहाँ पे सपोज ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी मैंने ले लिया. तो देखिए मैं ऐसे डायगोनल बना देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए. यहाँ पे क्लियर, ट्रिक को समझिए. क्लियर, दिस वुड बी ए, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी, दिस इज बी ए, दिस इज बी बी, दिस इज बी सी. Then this one is a CA, this is CB, this is CC. तो ये बोल रहा है डायगोनल एलिमेंट विल नेवर प्रेजेंट. डायगोनल एलिमेंट कभी भी नहीं रहेगा. तो डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट प्रेजेंट, मस्ट नॉट प्रेजेंट नहीं रहेगा, मस्ट नॉट बी देयर. वो नहीं रह सकता, वो कभी भी नहीं रहेगा, मस्ट नॉट बी देयर. क्लियर. एंड इधर रह गया आपका नॉन डायगोनल, मे और मे नॉट. नॉन डायगोनल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है. नॉन डायगोनल मे और may not present, it doesn't matter. Clear, may or may not be there, may or may not be present. So this is a trick you remember. Clear. तो उसी हिसाब से I have gone through some examples over here. So simply यहाँ पे देखिए R1 1 1 2 2 3 3. This is an identity relation, this is a reflexive relation. तो diagonal element यहाँ पे है और हम लोग का irreflexive बोलता है diagonal element must not be there. तो ये कभी भी नहीं हो सकता. तो this is a not an irreflexive, this is not an irreflexive. तो R2 क्या है? 1 1 2 2. देखिए 1 1 2 2 आ गया, मतलब diagonal element रहेगा ही नहीं. तो how could this be possible? This is not possible. This is because here we have taken the diagonal element, so this is not possible. So this is also not an irreflexive relation. But here R3 देखिए, R3 क्या है मेरा? Is there any diagonal element? There is no diagonal element. So that's why this is an irreflexive relation. अभी आता है R4 equal to 5. R4 equal to 5 मतलब क्या हो गया? This is a void relation. तो अभी देखिए मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ void मतलब diagonal element, void में तो diagonal नहीं है, void में कुछ भी नहीं है. It's a totally null set. Clear? But नॉन डायगोनल एलिमेंट में और माइनर में तो रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं. यहाँ पे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है. तो दिस इज एन इररिफ्लेक्सिव. तो एवरी वॉइड रिलेशन यहाँ पे याद रखिए, एवरी वॉइड रिलेशन, ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब नोट डाउन करिए. एवरी वॉइड रिलेशन इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. और वहां पे हम लोग देखे थे ना, हम लोग पढ़े थे वॉइड रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था. देखिए ये बन गया क्या? इररिफ्लेक्सिव बन गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एवरी वॉइड रिलेशन इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर? इसको नोट डाउन करिए. तो R5 A क्रॉस है, व्हिच इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज़ A क्रॉस है इज अ रिफ्लेक्सिव. यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता. सिंपल चीज है. तो अभी देखिए R6 1 2 2 1 2 3 3 3 कुछ भी नहीं है डायगोनल एलिमेंट. ये ट्रिक को मेरा याद रखिए. डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी देयर. देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डायगोनल. दैट्स व्हाई ये कभी भी नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट, sorry, this is also not a reflexive relation. तो simply it is an irreflexive. क्यों? यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट नहीं है. तो ये मैंडेटरी नहीं करता है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है वो भी इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता. ऐसा नहीं कि आप ये मत समझना कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब इररिफ्लेक्सिव. जैसे कि ये देखिए, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये क्या? नाइदर रिफ्लेक्सिव. ये क्या निकला? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव. अच्छे से मार्क करिए R2. नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव.
ये चीज आप अच्छे से याद रखिए, नॉर इररिफ्लेक्सिव, ये ना रिफ्लेक्सिव है ना इररिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब नहीं है अब ये मत देखना कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये चीज ये मायने नहीं रखता। इररिफ्लेक्सिव, मेरा ट्रिक को याद रखिए, डायगोनल एलिमेंट मस्ट नॉट बी देयर, अगर डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी देयर देन दैट इज रिफ्लेक्सिव, डायगोनल एलिमेंट must not be there, that is irreflexive. Hope you have understood all the concept what we discussed so far till now, clear? So today we studied all about identity relation, reflexive relation in very डेप्थ वे, क्लियर, बहुत डेप्थ को जाके मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, अच्छे से इस चीज को नोट डाउन करिए, क्लियर, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए रिलेशन जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, और रिलेशन फंक्शन मेजर रोल प्ले करता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर, अगर आप कुछ भी जाइए कंप्यूटर लाइन में अपना कैरियर बनाइए, कुछ भी लाइन में बनाइए, आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज आप लोग को जानना पड़ेगा, तो ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन करिए। रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, आज में एंट्रेंस कॉन्सेप्ट जो दिया आप लोगों को, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अभी देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बाय पॉजिंग द वीडियो नोट डाउन एवरीथिंग, क्लियर, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। Now next move to the concept of total number of irreflexive relation, or to purely entrance concept. So mod A equal to m is given, suppose mod m means n of a cardinality of A, अगर set m n number of element है, so n of A cross A, cardinality of A cross A हो जाएगा m square, क्लियर। तो अभी डायगोनल एलिमेंट विल टेक m, नॉन डायगोनल विल अप टू m square माइनस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे क्यों होता है ये सब चीज। अभी देखिए तो यहाँ पे टोटल नंबर रिलेशन कितना फॉर्म करने वाला है, 2 to the power m, यहाँ पे टोटल नंबर रिलेशन कितना होने वाला है, 2 to the power m square minus m। लेकिन अभी एक चीज आप मार्क करिए, ये अगर 2 to the power m square minus 2 to the power m, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है, डायगोनल एलिमेंट नहीं रहेगा, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सिंपली ये तो केसेस पूरा रिजेक्टेड, ये केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो ये मे और मे नॉट भी रह सकता है, तो सिंपली दिस इज द ओनली आंसर। सो टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, सेम एज अ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ irreflexive relation is equal to 2 to the power m square minus m, which is same as total number of reflexive, so m into m minus, please note down, very very important, जो सेम चीज है, अगर रिफ्लेक्सिव का जितना आता है टोटल नंबर रिफ्लेक्सिव, उतना ही इररिफ्लेक्सिव आता है। होप यू हैव अंडरस्टूड all concept today we discussed, clear? In the next class we will begin from the concept of symmetric, asymmetric and antisymmetric, clear? So which is very very important, symmetric क्या होता है, antisymmetric क्या होता है, asymmetric क्या होता है, transitive relation, after studying that one we will be going for the equivalence relation, फिर question solve करेंगे, equivalence relation, partial ordering relation, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो अभी बिगिन हुआ है, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंजॉय द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।